नमस्ते टू ऑल। आज जो हमारा है पेडागोगी बाल विकास का जो हमारा टॉपिक है वो है कि विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध कैसे स्थापित होता है। अब इससे पहले विकास का अर्थ जानते हैं कि विकास क्या है। विकास के अर्थ के लिए इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक आ जाता है वृद्धि और विकास पर आता है। वृद्धि और विकास में अंतर दे दिया जाता है। तो सबसे पहले विकास को समझते हैं। विकास की अवधारणा, विकास परिवर्तन का होता है। मतलब विकास जो होता है वो समाज, परिवेश, वातावरण, संस्कृति, धार्मिक, शारीरिक या विभिन्नताओं के आधार पर वो परिवर्तित होता रह जाता है। जैसे कोई भी इंसान है, आज किसी गांव में रह रहा है तो उसका माहौल, उसकी संस्कृति उसका अलग होगा, उसकी बोलचाल अलग होगी। लेकिन वो अगर किसी बड़े शहर में जाता है तो उसकी लैंग्वेज परिवर्तन हो जाती है। तो वही विकास है कि उसने अपनी विकास कर रहे हैं लैंग्वेज में, अपने रहन सहन, अपने कपड़े कैसे पहन रहा है, इसमें जो विकास कर लेता है वो परिवर्तन होता है। इसलिए इसी परिवर्तन का घोषणा कहा गया है। दूसरा आता अविरल क्रमिक सतत प्रक्रिया। अविरल मतलब ना रुकने वाली, क्रमिक एक क्रम से चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कहीं पर गया, किसी ने मतलब अपना विकास किया तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत टॉप पे पहुंच गया, नहीं, धीरे धीरे क्रम से कि मतलब पहले ए सीखा, ABCD सीखी, फिर उसके बाद दूसरा चीज़ें सीखी, फिर जाकर वो कहीं जाकर परिपक्व होता है। एक एग्जैक्ट मतलब उसकी तरक्की विकास होता है। सतत एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया, धीरे धीरे सतत चलेगी। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ में अपना विकास करना है, मुझे किसी चीज़ में तरक्की करनी है, तो मैं धीरे धीरे ही करूँगी। धीरे धीरे वो क्रम चलता रहेगा, तब जाकर मैं विकास की ओर अग्रसर होंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से तुरंत ही पहली सीढ़ी पे रखकर लास्ट वाली सीढ़ी के पायदान पर पहुँच जाते, ऐसा नहीं होता है। प्रक्रिया सतत चलती रहती है। नेक्स्ट इसका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत यह है कि विकास रुकता नहीं है। इंसान जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर बुढ़ापे तक सीखता है, कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। विकास का मतलब जो सही है वो यही है कि सीखना, समझना, अपने वातावरण, अपनी संस्कृति, अपनी आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना, विकास करना, ये विकास होता है। तो जीवन पर चलने वाली है मतलब इंसान जीवन से लेकर गर्भावस्था से लेकर विकास करना सीखता है और मृत्यु तक वो सीखता रहता है, कुछ ना कुछ विकास में करता रहेगा। आजकल के जो बुजुर्ग हैं, जो पहली पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करेगी। ये इनका विकास ही तो है, वो विकास कर रहे हैं, नए माहौल में अपने आप को ढाल रहे हैं। तो ये विकास है जो जीवन पर चल रहा है। नहीं तो जो पुराने बुजुर्ग हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान सब अलग है, लेकिन आज के बुजुर्ग हैं नई पीढ़ी के साथ बैठकर पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, ये उनका विकास ही है। नेक्स्ट सामान्य से विशिष्ट। तो सारी लैंग्वेज, सारे वर्डिंग का मीनिंग से एक ही बैठता है कि सामान्य से विशिष्ट क्यों। जैसे कोई बच्चा है तो वो पहले एक उंगली चलाना सीखेगा, फिर दूसरी, 2, 3, इस तरह से वो पूरा हाथ चलाना सीखता है। नेक्स्ट जो सरल से जटिल की ओर, ये भी दोनों का मतलब सेम ही होता है कि कोई भी बच्चा होगा या कोई भी इंसान होगा, पहले वो सामान्य चीज़ सीखता है, फिर वो जटिल की ओर उसे मतलब उसमें तरक्की करेगा, उसे एडवांस टेक्नोलॉजी या एडवांस में बढ़ाएगा अपने आप को। कोई बच्चा है पहले उंगली चला रहा है, या पहले मतलब कोई भी चीज़ उसे, बच्चे को कुछ चाहिए होता है, वो पहले हाथ से खींचेगा, फिर वो अपना दिमाग लगाएगा। इस पर बहुत सारे जो सिद्धांत दिए भी हुए हैं। तो विकास क्या है, सरल से जटिल की ओर। कि सिंपल आदमी ने सीखा, ABCD हमने सीख ली, उसके बाद ये नहीं कि हम ABCD सीख कर रुक जाएंगे, हम उसके आगे ग्रामर सीखेंगे, फिर हम ये चाहेंगे कि हमें इंग्लिश में हम फ्लुएंटली बोले, बात करें। तो विकास जो है वो जटिल की ओर तरफ जाएगा। ये नहीं कि हम उस पर रुक जाएंगे ABCD, वो बाकी अपने लगन के ऊपर बात है। बहुत से छोड़ देते हैं कि नहीं चलो छोड़ो, तो उनका विकास भी वहीं रुक जाता है। बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब ये है, बहुआयामी का मतलब होता है कि किसी चीज़ में तो इंसान श्रेष्ठ हो सकता है। बहुआयाम मतलब कई सारे जो मल्टी उसमें आ जाता है, डिमेंशन में आ जाता है ये, कि किसी चीज़ में इंसान बहुत अच्छा हो सकता है और किसी चीज़ में बुरा भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि विकास का मतलब है तो विकास तरक्की ही करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है। बहुत से लोग हैं कि किसी का कुकिंग का शौक है तो कुकिंग में अच्छा हो सकता है, पढ़ाई में बेकार हो सकता है। तो ऐसा बहुआयामी का मतलब ये है कि इसके बहुत सारे आयाम हैं। ये नहीं कि श्रेष्ठ ही होंगे, कोई एक इंसान है बहुत सी चीज़ों में श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी किसी चीज़ में धीमी गति या उसका मतलब कम जो मन होगा उसमें विकास कम कर सकता है। एक ना एक कोई इंसान के अंदर गुण ऐसा होता है जिसमें वो परफेक्ट होता है, कोई ना कोई ऐसी कमजोरी होती है। बहुत
बहुत सी लड़कियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत से बच्चे पढ़ाई में बहुत, मैथ में बहुत अच्छे, पर किसी की इंग्लिश हिंदी वीक है। तो ये है कि बहुआयामी का मतलब किसी चीज़ में श्रेष्ठ भी हो सकता है और किसी चीज़ में मतलब वो उसमें कम श्रेष्ठ हो, हीन भी हो सकता है, मंदबुद्धि भी उसमें पाया जा सकता है। ये नहीं कि प्रतिभाशाली बालक है तो प्रतिभाशाली बालक ही रहेगा, वो किसी चीज़ में मंदबुद्धि वालों की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। लचीलापन भी इसी यही आता है कि लचीलापन इसे चेंज किया जा सकता है, हमारे परिवेश वातावरण के लचीला के अनुसार हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कठोरपन नहीं है कि नहीं जी हम तो गांव के, हमारी लैंग्वेज ये है या हम तो साड़ी ही पहनते तो साड़ी ही पहनेंगे, नहीं, हम अगर माहौल के हिसाब से लचीलापन वहाँ आ जाता है कि जैसे किसी शहर में गए, मान ली फॉरेन ही चले गए, कोई गांव की लेडी साड़ी पहनने वाली फॉरेन, तो एक ना एक टाइम पर आकर वो खुद ही जीन्स टॉप में या किसी नॉर्मल ड्रेस पे जो साड़ी से चेंज करके ड्रेस अपनी चेंज कर सकती है लेडी। ऐसे ही जेंट्स का धोती कुर्ता पहनने वाले पैंट शर्ट में भी आ जाते, वो कठोर नहीं होंगे कि नहीं हम तो अड़ गए, ऐसा नहीं। लचीला होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, संस्कृति के माहौल के अकॉर्डिंग सब अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो विकास ही होता है उसका। नेक्स्ट होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक ये है कि इसमें कि मान लो अगर कद बढ़ेगा, लंबाई कद बढ़ रहा है, आयु बढ़ रही है तो कद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ मतलब कुछ रेयर केसेस जैसे कि लंबाई रुक गई है किसी की, लेकिन मोस्टली यही होता है कि विकास है, आयु बढ़ रही है, कद बढ़ता रहेगा, आयु के साथ साथ उसमें दिमाग भी बढ़ेगा, उसके हाथ पैर, उसके मतलब फिजिकली वो बढ़ता है, कहीं ना कहीं विकास करता है। अगर कद नहीं बढ़ रहा है तो आयु के साथ उसके और चीज़ें जैसे दिमाग में तेज होगा, वो कहीं ना कहीं विकास कुछ किसी ना किसी चीज़ में कर लेता है इंसान या बच्चा, जो बाल विकास है वो करता ही है। तो मात्रा तक ये है, एक मात्रा होती है कि बच्चा मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। आयु बढ़ रही है तो कद भी उसका बढ़ेगा ही। गुणात्मक ये है कि गुण, मात्रात्मक तो ये है कि वो फिजिकली मात्रा में बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और गुणात्मक है गुण, जो उसके मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्य की वृद्धि होती ही है, या तो किसी की घटेगी या किसी की बढ़ेगी। पर मोस्टली ये कि इंसान अपने दिमाग का यूज मतलब अड़ जाता है, जिसे गलत करना है वो गलत ही करता है। लेकिन गुणात्मक ये है कि नैतिक मूल्य की वृद्धि होती ही है, बच्चों में जो सिखाया जाता है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते ही है, उसमें वो सीखता है, कुछ ना कुछ सीखेगा ही। तो गुणात्मक प्रक्रिया यहाँ मानी गई है। दैट्स अ व्यक्तिगत अंतर। और व्यक्तिगत अंतर के अंतर्गत ये आता है कि हर कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं है, हर कोई व्यक्ति मंदबुद्धि नहीं है। विकास विकास जो है, यानी कि वो विकास हो ही रहा है। व्यक्तिगत अंतर इसमें ये कहा गया है कि विकास का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान में विकास ही होता जा रहा है कि वो तरक्की करता है, तरक्की। हर इंसान का व्यक्ति जो है, हर इंसान की अपना तरीका होता है। बहुत से क्या है, बहुत से तर्क दिमाग में बढ़ रहे हैं, बहुत से दिमाग में घट रहे हैं, तो उनका विकास नीचे को जा रहा है। ये नहीं कि बढ़ ही रहा है, आगे बढ़, उनका विकास जो अलग दिशा में हो रहा है पर विकास हो रहा है। वो अपनी जगह पर सही मानते हैं कि हमारा विकास तो कुछ सही है। नैतिक मूल्य के आधार पर बहुत सौ के नैतिक मूल्य बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के, और बहुत से गलत बातों में जा रहे हैं कि हाँ हमें तो वही अच्छा लग रहा है। तो अंतर आ जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता, ये अंतर है कि हर किसी की सोच के अकॉर्डिंग उसका विकास होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। नेक्स्ट है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का फर्क यहाँ पड़ता है कि जब हमारा वातावरण है, संस्कृति है, उस इसका सबके मीनिंग सेम ही है, अर्थ सेम है। मतलब विकास ये है कि सीधा से सीधा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, ये कई बार रिपीटेड लाइन है कि विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रासंगिकता में ये होगा कि किसी के मान लो सॉरी पर किसी के अगर पेरेंट्स मर गए या कोई दुर्घटना हो गई, कोई युद्ध है, कोई भूचाल है, कुछ भी भूकंप आ गया है, तो उस हिसाब से उसका विकास इफेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं माता पिता नहीं है तो बच्चे का विकास कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने आप ही घट जाएगा, या बच्चा अपने बल पर इतनी तरक्की कर लेगा कि बहुत से अनाथ बच्चे भी इतनी तरक्की है तो उनकी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो प्रासंगिकता में यही आता है कि एक टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब अगर किसी कंडीशन होगी, वातावरण हमारा क्या है, परिवेश संस्कृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप विकास होता रहता, विकास होगा। फिर अब इसकी जो डेफिनेशन दो है, ये मेन है। अरस्तु ने कहा विकास बाह्य एवं आंतरिक कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, जो बाहरी परिवेश वातावरण देखा हमने, माहौल देखा और चीज़ों को, उससे
और आंतरिक कुछ मन से भी होता है। मन से ही तो होगा, जब बाहर हमने सीखा कि हमें सीखना है या नहीं सीखना है। यहाँ पर जैसे आया था अच्छा बनना है या बुरा, नैतिक मूल्य गुणात्मक है, हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है। तो बाह्य आंतरिक कारणों से ही व्यक्ति में परिवर्तन होता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो हम अच्छा ही देखें, हमारे मन में अच्छा मन अच्छा ही देखें बाह्य, लेकिन बहुत से नहीं देखते। तो जो व्यक्ति में परिवर्तन अपने आप ही तो माना जाएगा उसमें कि किसी को तो कोई दिखाई कुछ अच्छी चीज़ है, कोई फूल है, किसी को अच्छा लग रहा है, प्यारा से सजा कर रखेगा, नहीं तोड़ेगा। बहुत से इंसान उसको तोड़ देता है। तो ये बाह्य और आंतरिक कारण अपने होते हैं, बाह्य बाहर है। बाह्य जो माहौल हमारा अगर अच्छा मिल गया तो अच्छा, बहुत से लोग सुधर जाते हैं। जो शराब वगैरह में जो उसके लिए जाते हैं, सुधार के लिए जाते हैं, बाल सुधार आश्रम में जाते हैं, अच्छा माहौल लगा तो सुधर भी जाते हैं। बहुत से बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा शराबी सुधर भी जाता है। तो बाह्य और आंतरिक कारण यहाँ कहा गया उन्होंने। स्किनर ने कहा विकास जीव और उसके वातावरण के अंतःक्रिया का प्रतिफल है। वही सेम है कि जीव जो इंसान है, मनुष्य या कोई भी जीव है, उसके वातावरण से फर्क पड़ता है कि इसका विकास कैसे हुआ। यही चीज़ इसका है। तो ये तो विकास है। आगे हम चलते हैं इसमें वृद्धि के लिए